मित्रों, जब कभी भी आपको मौका मिले तो दाना सयाणों अर्थात बड़े बुजुर्गों के बीच में ज़रूर बैठना। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जो अनुभव हैं जीवन में वो हमको बताते हैं और कहीं न कहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ऐसे एक बार मैं भी अपने जीवन में किसी बुज़ुर्ग के साथ बैठा था, तो उन्होंने भी एक ऐसी ही बात बताई। उन्होंने कहा, एक बार गढ़वाल से एक व्यक्ति अपने रिश्ते के लिए कुमाऊं में पहुंचा। अर्थात हैं तो दोनों उत्तराखंड के भूभाग, एक गढ़वाल एक कुमाऊं, लेकिन गढ़वाल का जो व्यक्ति है अपने बेटे के रिश्ते के लिए वो कुमाऊं पहुंच गया। जब लड़की वाले मिल गए, रिश्ता हो गया, तो बात आई कि आप बारात कितने लाओगे, बाराती कितने आएंगे। और इसी प्रकार से लड़के वालों ने भी पूछा कि हम कितने लाएं। तो जब बारात की जो संख्या होती है, कितने आएंगे, कितने बारात में जाएंगे, तो उससे क्या संबंध होता है। खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी ठीक ठाक, उतने ही बाराती जाएंगे। हुड़दंग न मचे, उतने ही बाराती आएंगे। सबका सम्मान विधि विधान से हो जाए, यही एक व्यवस्था होती है। इसीलिए लोग कहते हैं भी कितने बाराती आएंगे यार, कितने की आप व्यवस्था कर सकते हो। तो जो गढ़वाली था उसने क्या बोल दिया, भाई मेरे तो बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं, मेरे तो बहुत लोग हैं, और मुझे रिश्ता तभी मंजूर है जब आप मेरे बारातियों का ख्याल रखेंगे। तो जो कुमाऊं का जो आदमी था, जो लड़की का पापा था, उसने भी थोड़ा ताव में आके बोल दिया, कह रहा आप कितने बाराती लाओगे। तो उसने बोला ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं। बोला नहीं, आप जितने ला सकते लाओ, कोई तकलीफ़ नहीं है, हम सबके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। दोनों पक्षों को समझौता मंजूर हुआ। जब अगले साल जब बारात के संबंध में सामान वगैरह वगैरह, राशन पानी जब उसकी व्यवस्था करने लगे, तो लड़के वालों ने फिर संदेश पहुंचाया कि बाराती कितने लाने हैं। तो वहाँ से लड़की के पापा ने बोला जितना लाओ, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ, इन दोनों में एक ईगो आ गया। क्या, वो गढ़वाल का, वो कुमाऊं का। कुमाऊं वाला कहता है तू कितने भी लिया, मैं देख लूँगा कितने होंगे तेरे लोग, 100, 50, 400, 500, 600, 700, मैं कर लूँगा व्यवस्था, क्योंकि मैं कुमाऊं का हूँ। और गढ़वाल, उसके भी ईगो आ गया। बोला अच्छा देखते हैं ये मेरे बारातियों को कितना खिला सकता है। यहाँ तक जब बात पहुँच गई तो लड़के वालों ने, उसने इतने लोगों को निमंत्रण, ऐसे वक्त पर निमंत्रण दिया जब सब खाली थे, न कोई और दूसरी बारात, न कोई दूसरी शादी, न कोई काम, तो सब खाली थे। उसने बहुत लोग की व्यवस्था कर दी। और इधर लड़की वाला भी, उसने इतना भंडार करते, इतना भोजन की व्यवस्था करते, उसने बोला कितने भी आएंगे सबको खिला देंगे। और जो लड़की वाला था, उसके पिताजी थे, वो बढ़िया थे, उस समय के बढ़िया कहते हैं, तो बढ़िया है, तो उसके बाद कितना राशन रहा होगा। अब जब यहाँ से बारात प्रस्थान हुआ, हमारे गढ़वाल कुमाऊं में जब बारात जाए तो आगे एक
लाल झंडा होता है, पीछे सफ़ेद झंडा होता है, उसको निशान कहते हैं। बीच में ढोल दमो होता है और रोटी निगाड़ा होता है, बहुत वाद्य यंत्र होते हैं, रणशिंगा होता है। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे लड़की के घर पे, तो अब लोग आए बारात देखने के लिए। किसी ने खबर पहुँचा दी लड़की के पास, बोला वो तो केवल 200-250 लोग हैं। बोला अच्छा, वो तो कह रहे इतने सारे लाऊंगा मैं, ये कितने खाने की व्यवस्था मैंने करी, कैसे कौन खाएगा। तो उस समय क्या होता था, आज भी शायद होता होगा, उस समय क्या होता है, लड़के वाले के जो रशियारे हैं, जो खाना बनाने वाले पहुँच जाते थे, उनको राशन हैंड ओवर किया जाता था। दाल चावल जो भी है वो खुद बनाते थे। खैर आजकल तो शायद ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस समय होता था। अब बोला इतने हैं बाराती, बोला हम बाराती नहीं है जी। बोला तुम क्या हो, बोला हम तो भाई खाना बनाने वाले हैं। बोला 250 लोग खाना बनाने के लिए, बोला हाँ। तो बोला बाराती कितने हैं, बोला भाई अनगिनत हैं। लेकिन फिर भी लड़की का पापा कह रहा है कोई बात नहीं, इनको राशन दो बनाने के लिए। उन्होंने दाल चावल जो बनाना था, सलाद वगैरह बनाया। अब जब बारात आ रही है, आ रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं। अगले दिन सुबह तक बारातियों का खाना पूरा नहीं हो रहा। कुछ बाराती भूखे रह गए। जो लड़की के पिताजी हैं, उन्होंने जगह जगह से राशन पानी मंगा लिया। कहते हैं उस समय काले चने, भुने चने, गुड़, सत्तू, जो कुछ था सब मंगा लिया। लेकिन कई बाराती भूखे चले गए। और इस प्रकार से विदाई समारोह हुआ। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कभी कभी हम आओ देखते हैं नेताओं और ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें जीवन में बहुत कष्ट देते हैं। ना गढ़वाल का व्यक्ति कहता है कि मेरे इतने सारे हैं, मैं इतने सारों को लाऊंगा, नहीं तो मैं रिश्ता कैंसिल कर दूंगा। और ना कुमाऊं वाले लड़की वाले बोलते हैं कि हम तो कुमाऊं के हैं जी, हम देख लेंगे, तुम लाओ, कितना ला सकते हो। ये बात वहीं पे ख़त्म हो सकती थी कि भाई आप इतने व्यक्ति लाइए, हम इतने की व्यवस्था कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लाएंगे तो हम नहीं कर सकते, और इससे इतने आप लाएंगे, इसका जब अगर हम नहीं कर पाएंगे व्यवस्था, हमें बोलना। तो ये वहीं पर बात ख़त्म हो जाती और अच्छा लगता। लेकिन यहाँ दो क्षेत्रों के बीच में ईगो का सिस्टम, दो व्यक्तियों के बीच में ईगो वाली बात आ गई और इससे पूरी बात बिगड़ गई। खैर आगे वो रिश्ता कैसा रहा होगा, सफल रहा होगा, असफल रहा होगा, ये तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, ना मुझे पता है ना आपको पता है। लेकिन इतना तो ज्ञान मिला बुजुर्गों के साथ बैठने से कि कहीं ना कहीं हमें लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आगे आप भेजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं लगा तो नमस्ते।